हमने समुद्र स्नान किया, गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्रा की, ब्राह्मण भोज कराए, संतों को प्रसाद पवाया, उसके पीछे हमने कामना क्या रखी कि हमें इसका पुण्य मिले। तो पुण्य से क्या होता है? पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती मृत्यु के बाद। दो प्रकार से पुण्य खर्च होता है। पुण्य एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं आध्यात्मिक धन का नाम है पुण्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिक धन को कहते हैं पुण्य। जैसे सामान्य संसारी धन से संसारी उपभोग किए जाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक पुण्य रूपी धन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और या फिर कई लोग अपने द्वारा किए गए पुण्यों को इस धराधाम पे ही भोग लेते हैं। किस रूप में? अब मान लीजिए इस कथा के जो यजमान हैं, हमने उनकी दो प्रशंसा कर दी, आप बहुत अच्छे हो, और बड़े समाज में कर दी, ये बहुत अच्छे हैं, इन जैसा व्यक्ति हमने नहीं देखा, इनका स्वभाव ऐसा, इनका गुण ऐसा। ये आपकी जो प्रशंसा हो रही है, ये आपके किसी ना किसी पुण्य के फलीभूत हो रही है, मतलब आपका पुण्य घट रहा है। आपने 108 गंगा जी में डुबकी लगाई, वही 108 गंगा की डुबकी पुण्य के रूप में आपका यश गवा रही है। तो कई लोग अपना पुण्य या तो पृथ्वी पर ही खर्च कर लेते हैं, और पृथ्वी पर भी बच जाता है तो उसको स्वर्ग में जाके खर्च करते हैं। लेकिन पुण्य खत्म होते ही मर्तलोकम विशंति, पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हम पुण्य के आदि नहीं हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक नहीं हैं। हम आध्यात्मिक होते होते अब भक्त बन चुके हैं। आध्यात्मिक क्या होता है? आध्यात्मिक मतलब अभी स्कूल कॉलेज का बच्चा है, और स्कूल कॉलेज में पढ़ी गई पढ़ाई से जब वो कुछ बन जाता है तब वो भक्त कहलाता है। अब वो इंजीनियर कहलावे, डॉक्टर कहलावे, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलावे, कुछ भी कहलावे, वो विद्यालय से पढ़ करके जब कुछ बन जाता है तब एक स्थिति को प्राप्त होता है। भक्त स्थिति का नाम है। भक्त उस स्थिति का नाम है जो विद्यालय में और कॉलेज में पढ़ने के बाद व्यक्ति बनता है। हम भक्त हैं, हम अभी स्टूडेंट नहीं हैं। हमें पुण्य की कामना नहीं है, हमारी कामना भक्ति की है। क्योंकि हमें पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग की कामना नहीं है, हमें तो भक्ति प्राप्त करके ठाकुर जी के चरणारविंदों की कामना है। कहे साल बेग हीन जाति रे मुझवन, श्रीरंगा चरण तले। फिर आगे क्या है? गाइए जो जगन्नाथपुरी के बैठे हों, श्रीरंगा चरण तले आहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल। सालबेग एक मुस्लिम परिवार में जन्मे बालक, जिनकी मां तो ब्राह्मणी थी लेकिन पिता कालबेग, जिनके कारण वह भी सालबेग हुए। वह भी इस बात को जानते हैं कि मुझे श्रीरंग यानी कि श्री जगन्नाथ जी से पुण्य की कामना नहीं करनी है। श्रीरंगा चरण तले, और ये चरणों की प्राप्ति आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं करता, भक्त व्यक्ति करता है। उसे पुण्यों से मिलने वाले सुख की इच्छा नहीं है। सालबेग की स्तुति में जितने भी प्रकरण सालबेग कहते हैं, उन समस्त प्रकरणों में भैया बैठन दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, विराज जाओ। अब बैठ गए तो बैठन दो, जहां जिसको जगह मिल जाए बैठ जाओ, कथा सुनन दो सबको।
क्या बता रहा था मैं? सालबेग जी की स्तुति अगर आप सुनेंगे, अभी अभी सुन ही रहे थे, एक बहन नृत्य कर रही थी, कितना बढ़िया, ठाकुर जी के सब रूपों का उसमें भाव बता रही थी। हमें ये स्तुति बहुत पहले से ही प्रिय लगती है और आज भी सालबेग जी की समाधि है। श्री जगन्नाथ मंदिर से जब आप गुंडीचा के लिए प्रस्थान करेंगे, गुंडीचा उसको बड़ दंड कहते हैं, बड़ा रास्ता जहाँ से रथ यात्रा होती है, वहीं पर ही थोड़ी आगे जाकर के मंदिर से गुंडीचा की ओर सीधे हाथ की तरफ देखते चलोगे तो आपको सालबेग जी की समाधि दिखेगी। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ वहाँ रुकता है और सालबेग जी का स्मरण करते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, प्रेम निभाना कोई ठाकुर जी से सीखे। भैया 10 साल प्रेम निभा लेते हैं लोग, 50 साल प्रेम निभा लेते हैं लोग, 50 तो कोई नहीं निभा पाता आज की डेट में। ज्यादा से ज्यादा प्रेम का निर्वहन व्यक्ति 25 साल भी कर ले तो बहुत बड़ी बात, उसके बाद तो दोनों सहन करते हैं बस एक दूसरे को, प्रेम निभाते नहीं है। उसके बाद तो केवल सहा जाता है, बस ठीक है अब क्या करें, अब निभाना ही है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोगों का प्रेम होता भी है, लेकिन ठाकुर जी जैसा प्रेम कोई नहीं निर्वाह सकता। श्री जयदेव महाप्रभु को महाकाव्य गीत गोविंद लिखे हुए 1000 वर्ष से ऊपर हो गया है। 1000 वर्ष से ठाकुर जी गीत गोविंद को नित्य लपेट करके सोते हैं। इतना बड़ा प्रेमी कोई होगा संसार में? आज भी जयदेव महाप्रभु के द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत गोविंद महाप्रभु जी धारण करते हैं। हम लोग कैसे हैं? हमारा प्रेमी जो प्रेम प्रस्तुत कर रहा है, यदि वो रोज एक जैसा प्रेम प्रस्तुत करे तो कल को हमारे मन में आ जाएगा कि भाई तुम कुछ सीखो। वो लोग देखो वो अपनी पत्नी को क्या क्या नया देते हैं, या उनकी पत्नी देखो रोज अपने पति को नया नया भोजन बनाती है, खिलाती है। हमारा प्रेम 2 मिनट में आकलन करने लगता है कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ। लेकिन दुनिया के लोग आए, दुनिया के लोग गागा करके चले गए, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को आज भी 1000 वर्ष पुराना गीत गोविंद ही प्रिय है। आज भी उस गीत गोविंद को हृदय से लगाते हैं। आप कोई नया भाव गाओगे तो महाप्रभु जी कहेंगे अच्छा है, मुझे ये भी प्रिय है। सालबेग की स्तुति प्रिय है ठाकुर जी को। बलराम दास नाम के एक सखा हुए जगन्नाथ जी के, वो भी बहुत नए नए पद गाते थे, सब प्रिय है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को हृदय से लगा करके रखते हैं। तुम भले ही कितना भी नया प्रस्तुत करो, पर मुझे आज भी 1000 वर्ष पुराना गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने, मुझे बहुत प्रिय है। कैसा प्रेम निभाते हैं ठाकुर जी। 1000 साल से वही एक गीत गोविंद ठाकुर जी को अति प्रिय है। ऐसा निभाने वाला कोई है? श्री सालबेग जी को भी इतने ही वर्ष हो गए होंगे और ज्यादा हो गए होंगे, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ रोकते हैं वहां पर। अरे माता पिता से प्रेम करने वाला बालक जो नित्य माता पिता को फोन करता है, वो भी एक आध दिन स्किप कर देता है, एक आध महीने स्किप कर देता है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने प्रेमियों को याद करना स्किप नहीं करते। आज भी रथ रुकेगा सालबेग के आगे, और वहां खड़े होकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी सालबेग का स्मरण करते हैं। पुण्यात्मा जीव पुण्य की कामना करते हैं और पुण्य की कामना में जय हो महाराज। प्रणाम। हमारे वृंदावन से पूज्य गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं, श्री बिहारी जी महाराज की प्रसादी लेकर के पधारे हैं। जय। आज भी ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। पुण्यात्माओं का स्मरण ठाकुर जी नहीं करते। जो पुण्य की कामना से अपना संपूर्ण जीवन और संपूर्ण भक्ति भाव का व्यय करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे पुण्य के बदले तुमको स्वर्ग मिल ही रहा है, तुमको सुख समृद्धि मिल ही रही है, इसमें राजी रहो। लेकिन जो भक्त भक्ति की कामना करते हैं उन्हें पुण्य नहीं मिलता, उन्हें ज्यादा सुख समृद्धि की कामना भी नहीं होती, वो कष्ट में रह करके ठाकुर जी का नाम भज लेते हैं।
श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री कुंज बिहारी लाल जी को प्रकट करके हम सबको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे ही एक श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक आचार्य चरण हुए जिनका नाम था नामाचार्य हरिदास ठाकुर। उनको नाम आचार्य कहा जाता, तो ऐसा नाम गाते थे कि उनका नाम सुनकर के जीव परिवर्तित हो जाते थे। और आश्चर्य की बात, जैसे सालबेग अपने पूर्व भाव से मुस्लिम हैं, ऐसे श्री हरिदास ठाकुर भी पहले एक यवन कुल में जन्मे, लेकिन उन पर नाम का ऐसी कृपा हुई, ऐसा प्रभाव हुआ कि नाम का स्मरण करते करते उन्होंने कितनों का आचरण, कितनों का उद्धार कर दिया। तो उनके विषय में एक कथा आती है कि एक मुस्लिम यवन राजा को पता चला कि हमारे कुल बिरादरी का ये बालक है और ये उनकी भाषा में हम लोगों को काफिर कह देते हैं, जब जिसका अर्थ अच्छा नहीं होता। उनकी भाषा में ये एक प्रकार से अशुभ शब्द है, और वो कहीं ना कहीं हरिनाम जपने वालों को, ठाकुर जी को भजने वालों को और गैर उनकी परंपरा का पालन करने वालों को वो इसी शब्द से बुलाते हैं। तो वो राजा जो था, यवन राजा, उसने कहा कि हमारी कुल बिरादरी का ये बालक और ये यवन होते हुए ये हरिनाम गाता है, काफिरों के भगवान का नाम गाता है। अपनी पूरी सेना से कहा कि उसको कैसे भी परिवर्तित करो। खूब लोभ दिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने नाम नहीं छोड़ा। तो फिर राजा ने कहा कि एक काम करो, इनको सूली पर चढ़ा दो। ध्यान से सुनिएगा। तो फिर किसी ने कहा कि सूली पर चढ़ाने पर तो बड़ी आसान मृत्यु हो जाएगी, लटकेगा, मर जाएगा। ऐसे अपने कुल बिरादरी का त्याग करने वाले, काफिर बन जाने वाले को तो बहुत दर्दनाक मृत्यु देनी चाहिए। तो बोले क्या दें? बोले बाजार में घुमा घुमा के, हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ियां बांध के, और लोहे की जो क्या बोलते हैं उसको, जो मारते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौड़े। हाँ, कौड़े मारो। हमारे महाराज जी, पंडित जी कह रहे हैं कुर्रा। अद्भुत है, आप पाठ कर लो, जो करें हंटर मारे। तो कौड़े मारने की आज्ञा दियो। कौड़े भी कैसे? जो कौड़े की जो रस्सी होती उसमें इतनी बड़ी बड़ी कीलें और लगी थी। बोले भरे बाजार में सबको दिखाते हुए, ताकि दहशत बन जाए कि आज के बाद हरिनाम गाने वाला कोई भी दिख गया तो उसकी यही गति की जाएगी। ले जाओ उसको, भरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध दी, ले गए हरिदास ठाकुर को। और ले जाकर के जब कौड़े मारने लगे, कौड़े मारते हैं, हरिदास ठाकुर कहते हैं चाहे जो कर लो, मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु नाम नहीं छोड़ूंगा। और जितनी तेज मारते हैं उतनी तेज मुख से हरिनाम निकलता है। मारने वालों के पांव पूछते हैं। बोले तू पूछता क्यों, हम तुझे मार रहे हैं? बोले क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं खूब ऊंचे स्वर में हरिनाम गाऊं, पर इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं निकला जितना ऊंचा स्वर कौड़े पड़ने से निकल रहा है। और मारो और मारो, मेरा स्वर ऐसा निकले कि मेरा ये गले का जो स्वर है ये फट जाए हरिनाम गाते गाते। सब देखते रहे, घबरा गए, अपने बच्चों को ले लेकर के घरों में भाग गए। बच्चे घबरा करके मां से पूछ रहे हैं ये क्यों पिट रहे हैं? बोले क्योंकि इन्होंने काफिरों के भगवान का नाम गाया है। हरिदास ठाकुर नाम नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं भगवान सुदर्शन जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि जैसे आकाश में एक सूर्य है उसी समय दूसरा सूर्य प्रकट हो गया, और वो दूसरे सूर्य नहीं है, साक्षात सुदर्शन जी महाराज प्रकट हो गए। और जैसे ही वेग से आक्रमण करने लगे उन यवनों के ऊपर,
हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन जी महाराज, इन्हें मत मारो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं आपके पांव पड़ता हूं, दिखाई नहीं देगा कोई भी यवन। हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाराज ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, ये त्रेता नहीं है, ये द्वापर नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में हे सुदर्शन जी महाराज आपने खूब उद्धार किया है, अब उद्धार नहीं, अब तो स्वीकार करना है सबको। मैंने आज तक जितने भी नाम जप किए हैं उन सब नामों का प्रभाव, उन सब नामों का फल दे दो। जैसे मैं इनको करके आज हरि नाम गा रहा हूं, हे सुदर्शन जी महाराज आप अपनी कृपा दृष्टि से अगर इनको देख लेंगे तो ये भी हरि नाम गाने लगेंगे। अब उद्धार नहीं करना है, अब तो स्वीकार करना है। कहते हैं इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी महाराज को आप देखेंगे तो यहां चक्र रूप में सुदर्शन जी नहीं है जगन्नाथ जी के बगल में, एक दंड रूप में, केवल एक डंडे के रूप में सुदर्शन जी महाराज खड़े हैं। वो नुकीली धार, वो उनका वेग स्वरूप, वो उनका आक्रामक स्वरूप क्यों नहीं है जगन्नाथपुरी में? ऊपर नीले चक्र विराजमान है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में आयुध रूप में, जहां आयुध रूप में चक्र रूप होना चाहिए था वहां पर डंडे के रूप में खड़े हैं, बिल्कुल नुकीले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, यहां उद्धार नहीं, यहां स्वीकार करना है। चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी कठोर पाप कर्म करने वाला हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है सुदर्शन जी को कि यहां मारना नहीं है, यहां पर तारना है, स्वीकार करना है। ऐसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि एक बार उनके वे भी जगन्नाथपुरी आए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में यहां विराजमान रहे, खूब ठाकुर जी का, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का खूब नाम गाया। उनके ऊपर कलंक लगाने के लिए, अब ये मारपीट से नहीं नाम छोड़ रहे थे तो फिर दूसरा उपाय अपनाया। क्या उपाय अपनाया? वो जिस कुटिया में बैठ करके भजन करते थे वहां पर एक वैश्या भेज दी, और वैश्या से पहले से ही कहकर के भेजा कि तुम जाकर के इन हरिदास ठाकुर के साथ में ऐसा व्यवहार करना, ये जैसे ही तुम्हारा स्पर्श करें जोर जोर से चिल्लाना, हम सब लोग तुरंत वहां आ जाएंगे और इनका दुर्प्रचार कर देंगे पूरे नगर में। तो दुर्प्रचार होने के कारण ये भीड़ जो लगती है इनके पास में, ये भीड़ खत्म होगी और लोग नाम वाप जपना बंद कर देंगे। तो वैश्या वो बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कितनी आयु है इनकी? बोले 25-26 साल के हैं। बोले अभी जाती हूं। वैश्या आई और आकर के जैसे हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा इतने युवा हो आप, कैसा आपका यौवन है, कैसा आपका स्वरूप है, और इस स्वरूप में, इस युवा अवस्था में आप ये सब क्या नाम में जप में लग गए हो? छोड़िए ना, मेरे साथ बैठिए, थोड़ी वार्ता कीजिए, थोड़ा आनंद करते हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बोले देवी आप जो चाहती हैं मैं सब पूर्ण करूंगा, आपकी जो मनवांछित इच्छा है जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा, पर मेरा नियम है मैं रोज 3 लाख नाम जपता हूं, वो हो जाए पूरे, उसके बाद फिर तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा रोज 3 लाख जपते हो? बोले हाँ। अभी कितने बच्चे हैं? बोले अभी जैसे पूरा होगा मैं बताऊंगा। तुम अच्छा तुम कहाँ जाओगे? बैठी रहो यहीं पे। उसको भी बैठा लिया और नाम जप में लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी शाम निकल गई, पूरी रात निकल गई, आधी रात हो गई, वो वैश्या बैठी बैठी झोंके ले रहे थे। हरिदास ठाकुर बोले देवी अभी तो मेरा नाम बहुत रह गया, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, कल आ जाना। वैश्या बोली हाँ मैं जाती हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। चली गई। वो यवन जो थे सब बाहर मिले, क्या हुआ, हम इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुमने आवाज नहीं लगाई। अभी पहला दिन है, थोड़ा परिचय हुआ है, उसने कल फिर बुलाया है मुझे, कल होगा, कल मैं आवाज करूंगी, सब आक्रमण कर देना। वैश्य अगले दिन फिर आ गए, जैसे ही आकर के बैठी,
हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे थे, तुरंत आकर के बैठी, अरे अब छोड़िए ना, क्या भजन कर रहे हैं। देवी कल के 3 लाख तो सुबह पूरे हो गए, आज के 3 लाख अभी चल रहे हैं, पहले ये पूरे हो जाएं, इसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा ना। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, हम यहां क्यों बैठे हैं, वो सब व्यवस्था चल रही है, इधर देखो आप लोग, इतनी बढ़िया लीला चल रही है, आप इधर उधर देखने लगते हैं। एक हरिदास ठाकुर हैं, वैश्या सामने बैठी है, वो नाम नहीं छोड़ रहे, यहाँ झूला आ गया, आप उधर देखने लगते हो, अपने ही व्यवहार पर ताली भी बजा रहे हो। दूसरा दिन हुआ, वैश्य आकर के बैठ गए, छोड़िए ना भजन, क्या कहे, बोले 3 लाख नाम रह गए, थोड़ा सा और कर लो। हरिदास ठाकुर पता है क्या करते हैं, उसको तो बोल देते हैं कि मेरे 3 लाख नाम रह गए, तू बैठ, और नेत्र बंद करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रत्येक नाम का फल ये वैश्या का मन परिवर्तित हो जाए, इसके मन में जो भाव, जो व्यवहार, जो विचार हैं, ये आपकी हो जाए नाथ। ये जितना प्रयास मुझे रिझाने में कर रही है, उतना प्रयास आपको रिझाने में करने लगे, हे नाथ, मेरे नाम का पूरा फल इसको मिल जाए। पहले 3 लाख नाम उसके सामने कर लिए, दूसरे दिन के 3 लाख नाम, 6 लाख नाम तो उसने बैठे बैठे सुन लिए। तीसरे दिन फिर बुलाया, बोले कि आज भी जब गया, तब निश्चित तुम जो कहोगी वही होगा, कल आ जाना। नाम उसके सामने कर लिए, दूसरे दिन के 3 लाख नाम, 6 लाख नाम तो उसने बैठे बैठे सुन लिए। तीसरे दिन फिर बुलाया, बोले कि आज भी बहुत जप हो गया, कल तो निश्चित तुम जो कहोगी वही होगा, कल आ जाना। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा जिसकी अति होती है ना, भक्ति रूप में, उस व्यक्ति की उपस्थिति मात्र आपके हृदय को परिवर्तित कर देती है। 6 लाख नाम सुनने के बाद में उस वैश्या की स्थिति ये हो गई कि उसे अपने पूर्व के किए हुए जो पाप नहीं लगते थे, वो पाप लगने लगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गुरु आश्रय, वैष्णव आश्रय, या फिर किसी भी प्रवचनकर्ता के प्रवचन सुनने के बाद में अपने पूर्व के किए हुए दुर्गुण अनुभव होने लग जाएं कि हमने वो गलत किया था, ये 10 साल पहले हमसे अपराध हुआ था, या ये 6 साल पहले जो हमने ये किया ये ठीक नहीं था, अपने भाइयों से या अपने परिवार के लोगों से या किसी के साथ, मित्र के साथ, इनके साथ जो हमने व्यवहार किया ये उचित नहीं था। ये मन में भावना प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना जिसको आपने प्रणाम किया है उसने आपको कृपा भर के देखा है, तभी आपके दुर्गुण दिख रहे हैं आपको। नहीं तो कई बार लोग अनेक संतों को प्रणाम करते हैं लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ढीठ ही रहते हैं, बदलते नहीं। क्यों? इसमें 2 कारण हो सकते हैं, या तो उस आचार्य चरण ने कृपा भर के देखा नहीं, या फिर उसके पाप इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि वो आचार्य चरणों की दृष्टि से भी धूमिल हो नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है कि आचार्य तो कृपा भर के ही देखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ही इच्छा नहीं होती कि मैं अपने पाप नष्ट करूं। किसी भी महापुरुष को प्रणाम करेंगे और उस प्रणाम के बाद यदि अपने एक अवगुण का भी चिंतन नहीं होता तो आपने प्रणाम नहीं किया है, केवल आडंबर किया है। वो वैश्या 2 दिन से 6 लाख नाम सुन रही है और आज स्थिति ये हुई कि जैसे ही वो रात्रि में बैठी अपने घर जाकर के सोने लगी, उसको नींद नहीं आती है और अपने द्वारा किए गए सारे पापाचार उसको दिखाई देने लगे। ये तन मुझे उपभोग करवाने के लिए मिला, इस तन को मैंने कितना उच्छिष्ट बना दिया, केवल लोक रंजन के लिए इसका श्रृंगार किया, लोक रंजन के लिए खा पिला करके इसको बड़ा किया। अरे इस तन से यदि हरिनाम किया होता, कहां वो श्री हरिदास ठाकुर 2 दिन से मैं रोज प्रयास करती हूं कि वो कैसे भी मुझ पर आकृष्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा क्या है उस हरिनाम में कि उसको छोड़ते नहीं है। वो आज तीसरे दिन आकर्षण करने के लिए नहीं गई है,
आज तीसरे दिन वो ये देखने गई है ऐसा क्या है हरि नाम में जो मेरे सौंदर्य भी फीका लग रहा है हरिदास ठाकुर को। तीसरे दिन फिर पहुंच गए। हरिदास ठाकुर, अरे देवी आप आ गए? हाँ मुझे पता है आपका 3 लाख नाम रह गया है ना, वही करोगे आप तो। हाँ देवी, और एक और बात, क्या मैं महीने में 1 करोड़ नाम जपता हूं। तो वैश्या बोली 3 लाख के अनुसार तो 90 लाख ही होने चाहिए आपके नाम, ये 1 करोड़ कैसे हो जाते हैं? बोले क्योंकि महीने के विश्राम दिनों में 3 लाख में मैं कुछ बढ़ोतरी करता हूं, थोड़े जोड़ जोड़ के करता हूं ताकि महीने के विश्राम तक 1 करोड़ पूरे हो जाएं। जैसे एक व्यापारी व्यक्ति हर महीने के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ गिनाई करता है, ऐसे ही हम नाम निष्ठ जो होते हैं ना, महीने के अंत में पूरे महीने का नाम इकट्ठा देखते हैं कितना जपा। 1 करोड़ अगर नहीं होता तो फिर 2-3 दिन अंतिम दिन के जो होते हैं उसमें हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि 1 करोड़ हो जाए। ये सब बातें वो बैठ करके सुन रही है, कह रही है ऐसा क्या है इस नाम में। हरिदास ठाकुर बोले अच्छा बैठो तुम भी करो। और जैसे ही उसने हरि नाम गाना शुरू किया, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे, रोम रोम कंपायमान होने लगा, अपने सारे पाप उसको दृष्टिगोचर होने लगे। अब तो उसे ये चिंता होने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं इतनी पाप कर्म कर चुकी हूं, कितने महात्माओं को बर्बाद कर चुकी हूं, कितने लोगों के घर उजाड़ चुकी हूं, अपने इस तन को मैंने कितनों को बेच दिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। चरण पकड़ लिए हरिदास ठाकुर के, बोले मुझ पर कृपा करो। अब मैं आपसे केवल एक ही कामना करती हूं कि नाथ आप कृपा भर के मुझे देखो ताकि मेरा उद्धार हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं व्यक्ति को जब अपने पूर्व के किए गए कर्म उनके प्रति आत्मग्लानि प्रकट हो जाती है और उस आत्मग्लानि के कारण अपने जीवन को परिवर्तन करने की इच्छा प्रकट हो जाती है, व्यक्ति का उद्धार तो तभी हो जाता है। समझ में आई बात? हम अपने अवगुणों को खुद से ही छुपाते हैं, गलत क्रियाएं करने के बाद खुद ही भूल जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमें अपने कृत्य का अनुभव होता है और अनुभव करके हम स्वयं ही चिंतन करते हैं कि ये गलत था, वास्तव में मानिए कि उसी दिन ठाकुर जी की कृपा हुई है कि आपके मन में चिंता प्रकट हुई कि ये गलत था, इसका सुधार करना पड़ेगा। चरणों में गिर गई, बोले मुझ पर कृपा करो। हरिदास ठाकुर बोले देवी अब जो मेरी निष्ठा है वो तुम धारण करो, मैं अब कहीं और जाकर के भजन करूंगा। इस कुटिया में मैंने लाखों करोड़ों नाम जप किए हैं, अब तुम इस कुटिया में रहो और यहां रह करके नाम जप करो। हरिदास ठाकुर वो कुटिया, अपने भजन की कुटिया उस वैश्या को दे दी और वहां बैठ कर के वो वैश्या ऐसा नाम करने लगी, ऐसा नाम करने लगी, जिस वैश्या का मुख देख करके संत जन मुंह फेर लेते थे और सोचते थे कहीं हमारे पाप नष्ट नहीं हो जाए। आज उसी वैश्या के भक्त बनने पर उनकी कुटिया के बाहर संतों की भीड़ लगती है। क्यों? बोले वो दिन में एक बार बाहर निकल के आती है और जब वो बाहर आती है उसका रूप देखते ही हमें साक्षात जगन्नाथ जी का अनुभव होने लग जाता है। बंधुओं, रूप सुंदर वो नहीं जिसकी सुंदरता देख करके लगे ये कितना सुंदर है, बल्कि रूप सुंदर वो कि जिसकी सुंदरता देख करके नेत्र बंद हो जाएं और मन में भाव आए कि ये इतना सुंदर है तो वृंदावन चंद कितने सुंदर होंगे। किसी का स्वर सुनकर के ये ना लगे कितना अच्छा गाता है, उसकी वाणी सुनकर के मन में भाव आने लगे कि ये इतना सुंदर गाता है तो श्री मदन मोहन कितना सुंदर गाते होंगे। किसी का श्रृंगार नृत्य देख करके लगे कितना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उस समय मन में ये भाव आवे कि जब रास क्रीड़ा में श्री ठाकुर जी त्रिभंग लली बन करके आते होंगे, जिनके नृत्य पर सूर्य चंद्रमा भी वारे वारे जाते हैं, उनका नृत्य कितना सुंदर होगा। ऐसी स्थिति बने। आज वही वैश्या जिसकी सुंदरता काम प्रकट करती थी, आज उसकी सुंदरता भक्ति प्रकट कर रही है। ये भजन का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है।
नाम का प्रभाव। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आध्यात्मिक बनना एक बात है, पुण्यात्मा बनना एक बात है, और भक्त बनना विशेष बात है। कथा का उद्देश्य, महाप्रसाद सेवन का उद्देश्य, आप लोग पुण्य अर्जन करना मत रखो। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य, समुद्र स्नान का उद्देश्य, उसके प्रति पुण्य की भावना मत रखो, भक्ति की भावना रखो, भक्ति की इच्छा रखो। अहम भक्त पराधीन, स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ कहते हैं कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। पूरा विश्व मेरे पराधीन है, पर मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। ऐसे नामनिष्ठ बनिए। आज सुबह प्रभात फेरी का क्रम हुआ, कल से ही क्रम चल रहे हैं। कल संध्या में महाप्रभु जगन्नाथ जी को व्यासपीठ और श्रोताओं की ओर से ध्वजा जी का भाव प्रस्तुत किया। कितना आनंद आया। महाप्रभु जगन्नाथ जी ध्वजा धारण करते हैं। आपको पता है ध्वजा पे सूर्य चंद्र बने हैं महाप्रभु जी के। हमारे जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य महाराज जी से एक बार हमने पूछी कि महाराज जी ध्वजा क्यों है और ध्वजा में सूर्य चंद्र क्यों है? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं, तो ध्वजा में सूर्य चंद्र विराजमान होकर के ठाकुर जी पूरी तरफ अपनी दृष्टि घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई कष्ट में तो नहीं, कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। तो श्री ध्वजा जी क्या है? ध्वजा जी में जो सूर्य चंद्र है भगवान के नेत्र हैं, और ठाकुर जी पूरे श्री क्षेत्र को ध्वजा जी से देखते रहते हैं। एक प्रकार से सीसीटीवी कैमरा लग रहा। आप कैमरे की निगरानी में हो, कुछ भी करने से पहले सोच लेना। अच्छा, महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा ऐसी है कि आप श्री क्षेत्र किसी कोने में चले जाओ, वो बात अलग है कि अब गली मोहल्ला में बिल्डिंग इतनी ऊंची है, लेकिन कहीं भी छत पर खड़े हो जाओ आपको ध्वजा जी दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपको ध्वजा जी नहीं दिख रही है, महाप्रभु जगन्नाथ जी को आप दिख रहे हैं।